नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवेश ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में दो टेंसों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ लिया था। जो पहला टेंस था प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। प्रेजेंट को भी हमने प्रेजेंट के चारों प्रकारों को पढ़ लिया था अच्छे से, और उनके जो एग्जाम्पल्स थे और उनके मेथड फॉर्मूले थे उनके बारे में भी हमने बढ़िया अच्छे ढंग से प्रेपर कर लिया था। और जो पास्ट टेंस है उसके बारे में हमने पहचान, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और एग्जाम्पल्स के बारे में सब कुछ देख लिया था। और आज टेंस का तीसरा प्रकार वो है फ्यूचर। तो फ्यूचर का आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट। तो अब आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा विस्तृत रूप से कर लेते हैं। सबसे पहले आइए इसकी पहचान। इसकी पहचान देखो क्या होगी। जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आ जाएं वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे राम जयपुर जाएगा। दोस्तों, इसकी पहचान क्या है? अगर हम देखें तो इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आ जाए वे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे राम जयपुर जाएगा, इसके अंत में गा आ रहा है तो निश्चित ही ये टेंस है जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसके हेल्पिंग वर्ब में इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल या विल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने यूज करते हैं शैल और विल। अब देखना यह है कि शैल किसके साथ में आता है और विल किसके साथ में आता है। तो इसका भी जो रूल है उसको हम रूल के माध्यम से देखेंगे, नियम के माध्यम से। तो इसका जो रूल है वो है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। और शेष सभी कर्ता या सभी सब्जेक्ट, इंग्लिश में बोलते सभी सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट, दे और नाम किसी भी व्यक्ति का नाम। देखिए जो इसका रूल है वो इस प्रकार से, जैसे शैल का प्रयोग आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग
करते हैं। केवल और केवल मात्र आई और वी के साथ ही हम सेल का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग करेंगे। शेष सभी जो करता है, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, शेष सभी करता है। जैसे ही एक वचन है, सी एक वचन है और इट भी एक वचन है, पर जो दे है वो बहुवचन है। इस जो शेष सभी जितने भी करता है उन सभी के साथ में विल का प्रयोग होगा। ये थी हमने पहचान हेल्पिंग वर्ब। और अब पढ़ेंगे इसकी मेन वर्ब के। तीसरा जो है मेन वर्ब। दोस्तों इसमें मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें अगर हम मेन वर्ब में देखिए तो मेन वर्ब के रूप में ओनली और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्ले, खेलने की है तो प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गई, जाने की है तो गो, आने की है तो कम, खाने की है तो ईट, ऐसी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट है मेथड, उस मेथड के बारे में थोड़ी सी चर्चा देख लेते हैं। इसकी सबसे पहला जो मेथड है सिंपल का, जो बनाएंगे बाकी अफर्मेटिव का, उसका है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा जो है नेगेटिव वाला, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और आखिरी है एंड ऑफ ऑल, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके लिए चारों मेथड, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव का जो है सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये थे इनके जो चारों मेथड। इसी के आधार पर हम अपना जो ट्रांसलेट है, जो सेंटेंस है, उनको हम ट्रांसलेट करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे इसके जो वाक्य हैं उसको बनाएंगे। तो देखते हैं वाक्य। सबसे पहले जब हमने पहचान कर ली गा रहा है, इसमें भी गा रहा है, ये फ्यूचर टाइम डेफिनेट है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, वह वापस घर आएगा, मतलब जेंट्स है तो ही के सामने, ही के साथ में हमने पढ़ा था ही सी इट दे के साथ में वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल आएगा। ही विल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आएगा कम, ही विल कम। अब वर्ब के बाद में लास्ट में जो ऑब्जेक्ट रह गया, वापस घर, बैक टू होम, बैक टू होम। ही विल कम बैक टू होम, वह घर वापस कब आएगा, वह वापस घर आएगा। अब नेक्स्ट है इसमें
मैं आज यह पुस्तक नहीं पढ़ूंगा। मैं आज यह पुस्तक नहीं पढ़ूंगा। इसमें सब्जेक्ट हो गया मैं। आई के साथ में हमने पढ़ा था, आई और बी के साथ में सेल का प्रयोग होगा। आई सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब आ गया। वर्ब से पहले नहीं आ रहा है तो नॉट आएगा, तो आई सेल नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ूंगा रीड। रीड आई सेल नॉट रीड। अब वापस ऑब्जेक्ट दिस बुक टुडे I shall not read this book today। मैं आज यह पुस्तक नहीं पढ़ूंगा। ये दो वाक्य थे। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा कर ली थी, और अब है हमारा इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। इनको बनाते हैं। देखो आइए इनको सबसे पहले इसमें देखो क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हमें देखनी है कथा के हिसाब से। अगर आई और बी करता है हमारा तो उसके साथ में शैल जरूर आएगा, अन्यथा सभी के साथ में विल आएगा। तो यहाँ पर आ रहा है बी के साथ में सेल आएगा। तो सबसे पहले सेल सब्जेक्ट सेल बी वर्ब मिलेंगे। फर्स्ट फॉर्म लगानी है मीट शैल बी मीट। अब ऑब्जेक्ट लगा दो कल, मतलब आने वाला कल, टुमारो। और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। अब ये हो गया शैल बी मीट टुमारो, क्या हम कल मिलेंगे। अब है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी कोई। अब इसमें ध्यान रखना क्या तो आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी लेकिन सब्जेक्ट पर जाएंगे तो यू है। हमने पढ़ा था आई और वी के साथ में ही सेल आएगा और बाकी सब के साथ में विल आएगा। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूजन करने वाले बहुत सारे वाक्य होते हैं। ऐसे हम वाक्यों की एक क्लास लेके आएंगे जिसमें जो जनरली जो वाक्य अपने घरों में यूज होते हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए तो हम देखते हैं अभी इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव को। तो इसमें देखो ऊपर वाले वाक्य से पूरा चेंज है। ध्यान रखना ये इंटरोगेटिव नेगेटिव तो है तो सही, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से चेंजिंग है। इसमें आ रहा था वी और यहाँ आ रहा है यू। वी आई और वी के साथ में सेल आएगा, से सभी के साथ में विल आएगा। तो यहाँ पर यू आ रहा है सब्जेक्ट कर्ता, तो यू के साथ में विल आएगा। सबसे पहले विल यू जो हमारा सब्जेक्ट है, विल यू। अब हमें देखना है नोट, विल यू नोट। वर्ब इंतजार करना, वेट। विल यू नॉट वेट मी, विल यू नॉट वेट मी, विल यू नॉट वेट मी, क्या तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमने सबसे पहले पॉजिटिव देख लिया था, नेगेटिव देख लिया था। ये इंटरोगेटिव है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो जो आज का जो हमारा जो टेंस का जो टॉपिक है फ्यूचर का इंडेफिनिट, वो हमने अच्छे से उसको पढ़ लिया है, विस्तृत रूप से ऑथेंटिक रूप से हमने कर भी लिया है उनको एग्जाम्पल के तरीके से। मेथड भी देख लिया है और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। इसी प्रकार के हम वीडियो रोज हम अपनी क्लास लेके आते रहेंगे। आपसे यही उम्मीद है हमें कि आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी आवश्यकता है। अधिक सभी दोस्तों से या मित्रों से या छात्रों से यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।